आदिवासी परिवार की ओर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक जोहार, अभिनंदन। आज एक दिवसीय आरक्षण बचाओ जमीन बचाओ इस चिंतन शिविर में पधारे हुए और पधार रहे आप सभी का तहे दिल से जोहार। साथियों, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया और हमारे बाद के वक्ता भी बताएंगे कि वास्तव में आदिवासी कब बचेगा और आदिवासी को बचाने का प्रयास कौन कर रहा है और कब से कर रहा है, इस पर हमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। साथियों, आज प्रतापगढ़ जिले में जब प्रतापगढ़ खाली पंचायत समिति था, उस समय आदिवासियों के पास जमीन कितनी थी, और जैसे ही जैसे प्रतापगढ़ जिला बनता है, नगर परिषद बनता है, नगर पालिका बनती है, धीरे 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 विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन को छीना गया। मेरे साथियों, आज नाम मात्र प्रतापगढ़ था और आज प्रतापगढ़ वहां से अपने देसी भाषा में कहेंगे पोड़ो था तो अटे विद्या मनोरगढ़ विद्या है। मतलब एक समय यह था कि सारी जमीन आदिवासी करनी थी और अपने आदिवासी राज कायम थो होनी चाहिए। और धीरे 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 शहरीकरण थातो गयो, बाजारियों आवतो गयो, आगे बढ़तो गयो, पोड़ो थातो जो अड़ तक આવી ગયો है। एक समय आवेगा जने टाइम में कहेगा कि ना डोडियार खेड़ा में अड़ा गांव में कोई आदिवासी था, हे एमने कहेगा। मतलब आदिवासी था एम खाय कहेगा केम के આપણું રોડામ ધક્કા ખાલી કરીને બગલે માળવે કાઢી રહ્યા है और रोड माथे मकान भी बनावी રહ્યા है। एक समय तो जनी टाइम में 5,000 में प्लॉट मिलता तो आज वो प्लॉट 5 लाख में मिल रही है, और जनी टाइम में 5 लाख में प्लॉट मिलता तो वो प्लॉट आज 25 से 30 लाख 40 लाख थक गयो है। जमीन की नहीं आदिवासी ने पाव कौन करी रही है, पहला हापका नॉन ट्राइबल लोग, वह लोग अपनी जमीन का प्राइस तय कर रहे हैं, दाम तय कर रहे हैं, और कोड़ियों के दाम आदिवासियों की जमीन को छीना जा रहा है। मेरे साथियों, और आज इस चिंतन शिविर के माध्यम से कहना चाहेंगे आपको, बहुत चली गई, बहुत जमीन चली गई है, पर अब जो बची कुछ जमीन है उस जमीन को बचाना है। मेरे साथियों, आपको बहुत ही दबाव दिया जाएगा, आपको दबाने की कोशिश की जाएगी किसी न किसी माध्यम से, भले वो राजनीतिक माध्यम हो, भले वो कोई भी माध्यम हो, किसी न किसी माध्यम से आपको दबाने की कोशिश करेंगे, मगर आप कहीं से कहीं तक दबने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आपके साथ में आदिवासी परिवार खड़ा हुआ है। हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारी जमीन बचेगी, हमारा आरक्षण बचेगा तो ही आदिवासी बचेगा। आज आरक्षण की बात करें, आज आप बड़े 5 कॉलेज खोल लो, 7 कॉलेज खोल लो, विकास के नाम पर हमारी जमीन छीन रहे हो आप। जहां पर आवश्यकता है वहां वो काम नहीं कर रहे हो। आज प्रतापगढ़ जिले में बहुत कॉलेजें खोल ली आपने विकास के नाम पर। मान लेते हैं रिजर्वेशन क्या है, आरक्षण क्या है, किस अनुरूप आपका बच्चा एडमिशन लेगा उसमें। आज प्रतापगढ़ जिले में एक साल में 5,000 बच्चे 12वीं पास करते हैं। कितने? 5,000 बच्चे 12वीं पास करते हैं। और प्रतापगढ़ का एकमात्र जिला है ना पीजी कॉलेज, वहां पर रिजर्वेशन है अपना 12%। कितना? 12% के हिसाब से। अब आप अनुमान लगा लो, 5,000 बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं और उसमें से मात्र और मात्र 120 बच्चों का एडमिशन हो रहा है। कितने बच्चे बच रहे अभी? कितने बच्चे बचे हुए हैं ये हमें समझना पड़ेगा। आप पीपलखोर में कॉलेज खोली, आपका जोहार, बिल्कुल। क्या रिजर्वेशन के अनुसार में हम आदिवासियों का 45% है, क्या उस हिसाब से हमारा एडमिशन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। आप बोले 100 कॉलेज खोल लो, 150 कॉलेज खोल लो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जो आदिवासी क्षेत्र है 5वीं अनुसूचित लगती है वहां पर 100% आरक्षण आदिवासियों का है। जब नगर पालिका बनेगी, नगर निगम बनेगा, नगर परिषद बनेगा तो हम आदिवासियों का आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मेरे साथियों, तो हमारा उस कॉलेज में एडमिशन होगा क्या? नहीं होगा। दलोड में कॉलेज खुला, भसुंडला में, अब वो नगर पालिका बनने जा रही है, तो हम आदिवासियों का आरक्षण रहेगा वहां पर? नहीं रहेगा। तो फिर हमारा 5वीं अनुसूची में होना नहीं होना क्या मायने रखता है?
हम नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि यह असंवैधानिक है, हमारे यहाँ 5वीं अनुसूची में अवैध है। और ये लोग विकास को विनाश और विनाश को विकास बता रहे हैं। मेरे साथियों, आज शाम की घटना बताई, किसी कार्यकर्ता ने किसी जिम्मेदार आदमी को फोन किया कि आप जहां जा रहे हो वहां लाइट आ रही है और जहां हम रह रहे हैं वहां लाइट नहीं आ रही है। तो वो जिम्मेदार पर्सन क्या कहता है, अब नहीं बोलना चाहिए, पर खुद पीता है और दूसरों को मना करते हैं कि आप पी के फोन मत करिए। आपके पास फोन है, बकायदा नंबर दे रखे, तो जाके आपको कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता लाइनमैन जैन फोन करता है, तो आपको बकायदा जिम्मेदार होकर के जिम्मेदार बयान देना चाहिए, पर आप एक उल्टा बयान देते हो। तो मेरे साथियों, मेरे कहने का मतलब यह था कि आज प्रतापगढ़ में जितनी जमीन चली गई है वहां तक ठीक है, पर आने वाले समय में हमें शिक्षा के माध्यम से आगे आना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। जब तक शिक्षा रहेगी तब तक रिजर्वेशन रहेगा, आरक्षण रहेगा, अधिकार रहेगा तो जमीन रहेगी, और जमीन रहेगा तो ही आदिवासी रहेगा, अन्यथा आदिवासी नहीं रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ ही गए हो। अपने पास एक समय था, अपने पास पर्याप्त मात्रा में जमीन थी। जब भारत देश आजाद हुआ उस समय आदिवासियों के पास 70% जमीन थी। कितने? 70% जमीन थी। मतलब कहेवानो में कि हो वीघा जगह थी वना में थकी 70 वीघा जगह आदिवासियां कनी थी, मतलब आपड़ा कनी थी। हो वीघा में थकी 70 वीघा जगह आदिवासियां कनी थी, मतलब आपड़ा कनी थी। और आज जैसे ही संविधान लागू थायो, जैसे ही चुनाव लागू थाया, वना बाद धीरे 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 आदिवासी जमीन खत्म थती अभी। और आज 70 वीघा में थकी 3 वीघा रहेगी है। कतरी? 3 वीघा जगह रहेगी है। जगह खादी करी सरकार का नहीं, ये कमल कांग्रेस दोनों सरकारों ने बारी बारी राज किया। आप समझ जाइए, लगातार 10 बार मुख्यमंत्री रहा कांग्रेस का और 3 बार रहा बीजेपी का। इन कमल कांग्रेसी सरकार ने हम आदिवासियों की 70% जगह को समाप्त कर लिया, छीन लिया हमसे, हमें जमीन से बेदखल कर लिया। और हम आदिवासियों को आज भी जागने की जरूरत है। मेरे साथियों, आज कहते हैं कि सोता जुगनी शनिवारी आवेगा, कालिया थारू राज आवे, हमारे लजे नहीं तो पेड़िए लात खाएंगा। आज तक 400-500 साल पहले भविष्यवाणी थी थी कि जुग सोतो आवेगा, सोता जुगनी शनिवारी कालिया थारू राज आवे, हमारे लजे नहीं तो पेड़िए लात खाएंगा। अगर फिर भी नहीं जाग जा तो हेड़जन दड़ा होदवा पड़ेगा। मतलब वने टाइम में भविष्यवाणी थी थी। वने कहो तो कि सोता जुग में हो थाएगा, डोरिया दीवा बढ़ेगा, वायरो वाद करेगा, वगर वटे गाड़ा चलेगा, वनी टाइम में कालिया तमारो राज आवेगा। आज वो भविष्यवाणी सही थई रही है। डोरिया दीवा बड़ी रही है, मतलब लाइटें चली रही है अपने केरू केर। बलदानो पार उतरेगा, मतलब खेती में काम नाडान जगह अपने ट्रैक्टर करी रही है। वायरो बात करेगा, मोबाइल आवी है केरू केर, फोन लगाड़ी बात कर रही है। वगर वाटे गाड़ा साले अवा गाड़ा चली रही है। तो भविष्यवाणी सही थई रही है। और आज अगर फिर भी नहीं जागता हो तो हेड़ियन दड़ा हो दो पड़ेगा, ये भी भविष्यवाणी सही थई रही है। एक छोरी उदयपुर में था, मावली में था, मारी फेंक दी थी, बिना 10 टुकड़ा करना क्या, मात्र 8 साल की मासूम बच्ची। वही उदयपुर में एक कन्हैयालाल टेलर को मारा जाता है तो उसको सरकार सहायता देती है 50 लाख रुपए, और उसके 2 बच्चों को नौकरी दी जाती है। मेरे साथियों, और उसी मामले में उसी उदयपुर के अंदर एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसके 10 टुकड़े करता है, फिर भी एक कांग्रेस सरकार नहीं बोलती है। इतनी निकम्मी सरकार है, आपको तो इतना गुस्सा आना चाहिए और मर जाना चाहिए इस सरकार को वोट देते हुए। आपको मेरे भाइयों थोड़ी बहुत शर्म कर लो। और आप जयकारा कर रहे हो, आप पार्टियों के झंडे उठा रहे हो, और वही सरकार अपने बहन बेटियों को सरेआम बलात्कार करके 10 टुकड़े करना। मेरे भाइयों, आप किसी मुर्गे को मारते हो ना तो भी आपको दया आती है, और एक इंसान को मारना, बलात्कार करना, उसका टुकड़े करके फेंकना, ये कहां तक उचित है? मेरे भाइयों, आज भी जाग जाओ। वे भविष्यवाणी कह रही है, अगर फिर भी नहीं जाग जाओ तो हेड़ियन दड़ा हो दो पड़ेगा। फिर भी आप लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है। आप इतने भोले लोग हो, आदिवासी लोग इतने भोले लोग हैं, हम पर जितने जुल्म होते हैं उसको हम सहन करते जाते हैं, सहन करते जाते हैं, सहन कर जाते हैं, और लास्ट में मर भी जाते हैं, फिर भी सहन करते करते ही मर जाते हैं। हमें जागना चाहिए, हमें अपने हक अधिकार को लेना चाहिए, तो ही जाकर के
आज प्रतापगढ़ कॉलेज के सामने धरना लगाते हैं और यही छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। प्रतापगढ़ पीजी कॉलेज के सामने धरना लगाते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधिगण उस पर मुकदमा दर्ज करते हैं। यही सरकार, यही यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग, एमएलए, विपक्ष एमएलए दोनों ने मुकदमा दर्ज किया। वर्तमान एमएलए ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जिनको 84,000 लोगों ने वोट किया, यानी कि अपोजिट बीजेपी पार्टी के लोग वहां आकर के धरने में सम्मिलित नहीं होते हैं, उल्टे इन पर मुकदमा करते हैं और 18 अभ्यर्थी आज भी पेशी कर रहे हैं। क्यों? उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि प्रतापगढ़ पीजी में सीटें बढ़ने चाहिए, संख्या नहीं खुलने चाहिए। क्या यह मांग सही थी या गलत? बोलिए, सही थी या गलत? सही थी। सही मांग के लिए प्रतापगढ़ पीजी कॉलेज के सामने धरना दिया जाता है, यानी कि आपका बच्चा प्राइवेट कॉलेज में कहीं मारा ना जाए, आपका बच्चा कहीं प्राइवेट कॉलेज में लूटा नहीं जाए। यहाँ पर सीटें बढ़ जाएगी तो आपका बच्चा पीजी से पीजी करेगा, इसलिए वहां बैठे हुए थे। क्या ये गलत काम कर रहे थे? आने वाले समय में क्या आप इनका साथ दोगे या नहीं देंगे। इसीलिए आपका काम नहीं हो रहा है। आप गूंगे बन के बैठे हो। अरे मुंह में जबान है भी या नहीं? कितने लोगों के हाथ खड़ा करो, देखो है तो उसका इस्तेमाल करिए। मतलब विज्ञान कहता है कि शरीर के हर एक अंग का प्रयोग किए, है ना, हर एक अंग का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिस अंग का प्रयोग नहीं करते हैं वह स्वतः ही समाप्त होता जाता है। तो आप सभी का पुनः मेरे से जोहार। कुछ गलत बोल दिया हो तो माफी नहीं चाहूंगा, पर सुधार करूंगा। सभी को जय जोहार। जय जोहार का नारा है, ये बोली बोलो रे माते। जय जोहार का नारा है, जोहार। जय आदिवासी।